हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्नभापते नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकायवदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायवतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै पाययन् मामन्वीप्सुमन्धं कृपाम्बुदीर्ज परदुःखदुःखी सनातनं त्वं प्रभुमाश्रयामि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछाय गोसाई करी चरण बंदन जहा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वैराग्यं प्रयत्नै वैराग्य कृपां बुधिर्च परदुःखदुःखी। वैराग्य युग भक्तिरसं प्रयत्नै प्रयत्नै पाययन् मामन् अभीप्सुम् अन्धं। प्रयत्नै पाययन् मामन् अभीप्सुम् अन्धं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै पाययन् मामन् अभीप्सुमन्धं। प्रयत्नै पाययन् मामन् अभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्च परदुःखदुःखी सनातनं त्वं प्रभुमाश्रयामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादेश साहित्यं च प्रकाशित वितरित प्रचारं कृतवान् सतु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन के 6 गोस्वामियों के प्रसंग में सनातन गोस्वामी के पाद
सनातन गोस्वामी पाद के विषयों में श्रवण कर रहे हैं अभी। तो अभी तक हम लोग दोनों भाइयों के बारे में श्रवण किए, किस प्रकार से दोनों भाई की लीलाएं, विभिन्न प्रकार की लीलाओं का हम लोग श्रवण किए हैं। ये भी श्रवण किए किस प्रकार महाप्रभु रामकेली में आगमन करके रूप सनातन को उद्धार करते हैं, अनुपम जीव को कृपाशीष प्रदान करते हैं, फिर महाप्रभु नीलाचल लौट कर जाते हैं। और इधर रूप गोस्वामी पाद भी, रूप और सनातन भी अपने घर में जाकर राजकार्य छोड़ने का परिकल्पना लेते हैं। सर्वप्रथम रूप गोस्वामी पाद राजकार्य त्याग करके, रिटायर्ड करके राजा के द्वारा प्रदत्त अर्थों को लेकर एक नौका के द्वारा अपने पैतृक भीटा यानी पिता के जो गृह है, पिता के द्वारा निर्मित जो गृह यानी अपना बास भवन, निजी बास भवन, अपना निजी गांव बाकला चंद्रदीप गमन करते हैं। वहाँ पर जाकर अपने उन धनों को, वो उनमें से आधा धन ब्राह्मण वैष्णवों को बांट देते हैं और बचा हुआ आधा का 1/4 एक चौथाई भाग अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए रखते हैं और 1/4 भाग वो अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के पास जमा करके रखते हैं ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना के समय उसको काम में लगा सकें। इसके अलावा भी उनको अतिरिक्त उनके पास 10,000 मुद्रा था। उन 10,000 मुद्रा कॉइन्स को उन्होंने एक मोदी के पास, मोदी यानी एक वैश्य जो विभिन्न प्रकार जो व्यवसाय करते हैं, जो वाणिज्य करते हैं, उनको मोदी कहा जाता है। एक वाणिज्यिक मोदी के पास वो रखते हैं ताकि सनातन को अगर भविष्य में कुछ ज़रूरत पड़े उनको राजकार्य से निकलने के लिए, क्योंकि वो अभी राजकार्य से छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए सनातन को वहाँ से निकलने के लिए अगर ज़रूरत पड़े, इसलिए रूप गोस्वामी पाद पहले से ही उस 10,000 मुद्रा को उस मोदी के सामने रख देते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद सभी प्रकार की व्यवस्था करके, सुव्यवस्था करके रूप गोस्वामी पाद अपने 2 व्यक्तियों को भेजे थे नीलाचल कि नीलाचल से महाप्रभु जब वृंदावन आएंगे तो उनको खबर देना। रूप गोस्वामी ठीक उसी समय वृंदावन में जाएंगे महाप्रभु के साथ मिलने के लिए। तो ये दोनों व्यक्ति महाप्रभु वृंदावन गमन करते ही दोनों व्यक्ति आकर रूप गोस्वामी पाद को संदेश दिए थे और रूप गोस्वामी पाद तुरंत अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। और वृंदावन जाने के समय ही रूप गोस्वामी पाद ने सनातन गोस्वामी पाद को एक पत्र लिखे थे। पत्र के द्वारा उनको संदेश दिए थे कि महाप्रभु अभी वृंदावन आ गए हैं, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, हम और छोटे भाई अनुपम महाप्रभु के साथ मिलने के लिए। तो तुम भी किसी प्रकार से राजकार्य से छुटकारा लेकर किसी प्रकार से भाग निकलो वहाँ से और महाप्रभु के चरणों में आ जाओ। इस प्रकार से महाप्रभु का संदेश सनातन गोस्वामी पाद को देकर रूप गोस्वामी पाद और अपने छोटे भाई अनुपम श्री वल्लभ को लेकर वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि किस तरह से वो नवाब हुसैन शाह के इस राजकार्य से छुटकारा लेकर, छूटकर, राजकार्य से छूटकर वो महाप्रभु के चरणों में आश्रय लिए। तो उस समय एक घटना घटी थी सनातन गोस्वामी पाद के साथ। एक बार महाराज हुसैन शाह रात में जब विश्राम कर रहे थे तब उसकी स्त्री यानी महारानी राजा हुसैन शाह की पीठ में एक अजीब सी कुछ दाग, एक चिन्ह देखते हैं। यह देखकर महाराज हुसैन शाह को पूछती हैं महारानी कि महाराज आपकी पीठ में यह दाग किसकी है। हुसैन शाह कहते हैं कि मैं जब राजा सुबुद्धि राय के यहाँ काम करते थे, राज दरबार में जब मैं काम करता था, उस समय मैं अपने कामों में फांकी दिया था,
अपने कामों में फांकी देने के कारण सुबुद्धि राय मुझे बेत्रों से मारा था, और वही बेत्रों का जो निशान अभी तक मेरे इस पीठ में अभी तक वो निशान है। स्त्री बहुत क्रोधित होती है और राजा को कहते हैं उस सुबुद्धि राय का शिरश्छेद करना चाहिए, शिरश्छेद करके उनको प्राण दंड देना चाहिए। राजा हुसैन शाह ने इनकार किए कि देखो वो हमारे पिता के समान है, पितृतुल्य है। मैं अपने कर्म के कारण, मेरे दोष के कारण उन्होंने मुझे सजा दी थी, वो मेरे पितृ के समान है। मैं उनके प्राण दंड नहीं दे सकता हूँ, उसका शिरश्छेद नहीं कर सकता हूँ, उसकी हत्या नहीं कर सकता हूँ। तब राजा की स्त्री महारानी ने कहने लगी कि अगर आपका ऐसा ही कहना है, अगर उसका शिरश्छेद आप नहीं कर सकते हैं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूँगी। अगर मुझे पाना है आपको तो आपको राजा सुबुद्धि राय का शिरश्छेद करना पड़ेगा, उनको प्राण दंड देना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाती है, राजा और रानी में। राजा कहते हैं मैं नहीं दे सकता हूँ, राजा कहती है नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। स्त्रियों का क्रोध जो होता है ऐसा ही होता है, जब किसी से नहीं पाए, जब हार जाएगी तो कहेगी कि मैं मर दूँगी, भाग जाऊँगी। यही दो वाक्य मुंह से निकलती है स्त्रियों के। तो इस प्रकार से जब झगड़ा हो रहा था, राजा ने देखा और कोई उपाय नहीं है, तब राजा ने देखा हमसे तो नहीं हो रहा है, तब उन्होंने अपने विचक्षण मंत्री ये साकर मल्लिक को बुलवा दिए। उसी रात को साकर मल्लिक आकर, यानी सनातन गोस्वामी पाद आकर महाराज से मिले, महाराज सब कुछ बताएं। साकर मल्लिक सनातन गोस्वामी पाद सोचने लगे कि सुबुद्धि राय हिंदू है और मैं भी हिंदू हूँ। इतना दिन तक मैं जो कुछ किया, जो पाप किया, हिंदुओं का निर्यातन किया, गो ब्राह्मणों का निर्यातन करवाया ये मिलिच्छों के साथ रहकर, परंतु आज जब मुझे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, महाप्रभु का दर्शन मिला है, भक्तों का दर्शन मिला है, तो फिर यह पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। परंतु यह भी सोचने लगा कि मैं तो अभी राजा के अधीन में हूँ, मैं उनके अधीन में रहकर कार्य कर रहा हूँ, तो फिर उनका बात तो मानना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। उन्होंने सोचने लगा और सोचते हुए एक विचार निकाल कर कहे सनातन गोस्वामी कि अगर उसका शिरश्छेद न करके, उसका प्राण दंड न देकर उनको अगर धर्मच्युत किया जाए तो हे महाराज कैसा होगा। राजा हुसैन शाह कहा कि ठीक है, मेरे भी इच्छा नहीं था कि उसका शिरश्छेद करूं, क्योंकि वो मेरा पिता के तुल्य है, परंतु महारानी हट कर रही थी, क्रोध कर रही थी, आत्महत्या की बात कर रही थी, इसलिए मैं सोच में पड़ गया। तो साकर मल्लिक तुम्हारा बात के अनुसार मैं उनको धर्मच्युत करूँगा। यह सुनकर, महाराज की इस बात को सुनकर महारानी, राजा की स्त्री बहुत खुश होती है और इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करने का विचार देकर, परामर्श देकर सनातन गोस्वामी उसी रात अपने घर लौट रहे थे राज दरबार से। और उस समय बहुत बारिश हो रहा था, रात अंधेरी थी, भयंकर बारिश हो रहा था, और वह बारिश से भींगते हुए, कभी बारिश से भींग रहे हैं, कभी बारिश से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के घरों के दीवार के पास होकर गुजर रहे थे कि ताकि थोड़ा बारिश से बच सकें, इसके लिए। इस प्रकार से गुजरते हुए वो जा रहे थे अपने घर की ओर। उसी समय जब वो किसी दूसरों के घर के सामने से जा रहे थे, दीवार में चिपक के, तो एक कृषक के घर के सामने सब जब जा रहे थे, तब उस कृषक की पत्नी अपनी पति कृषक से कहने लगी, किसान से कहने लगे, वो किसान की पत्नी, किसान यानी अपने पति से कहने लगी कि देखो ना, बाहर से कोई गुजर रहा है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कोई दरवाज़ा के सामने से चला गया। तो वो किसान कहने लगी कि अभी इतनी रात में इतनी बारिश हो रही है, कौन आ सकता है इतनी बारिश में, क्या ज़रूरत है इतना बारिश में उनको आने का, बारिश में भीगकर।
शायद कोई कुत्ता वगैरह होगा। तो किसान की पत्नी भी कही, कुत्ते के ज़रूरत पड़ा है इतना बारिश में निकलने का? वो तो किसी दीवार के कोने में छिपकर ये बारिश से बच सकता है। कुत्ते का क्या ज़रूरत है इस बारिश में निकलने का? तब किसान ने फिर से प्रश्न किया, आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है? तो अपनी पत्नी से कहा। तो किसान की पत्नी ने कहा, मुझे लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने नवाब का दासत्व करने के लिए गया था, नवाब का दासत्व, दासगिरी करने के लिए गया था, और वह अपना दासत्व करके नवाब के घर से अपना घर जा रहा है। बारिश से बचने के लिए वह अपने दीवार के पास से गुजर रहा होगा। और यह बात सबको, एक किसान और किसान की पत्नी का जो यह वार्तालाप, यह सनातन गोस्वामी बाहर से सनातन गोस्वामी को सुनाई दिया, क्योंकि दरवाज़ा के सामने से वो जा रहा था, खिड़की दरवाज़ा के सामने से। भले खिड़की दरवाज़ा बंद था, परंतु बाहर से सब कुछ सुनाई देता है अंदर की बात। वे लोग क्या बात कर रहे थे। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि सही बोल रहे हैं यह किसान की पत्नी, मैं तो दूसरों का दासत्व करने के लिए ही गया था, दासगिरी करने के लिए ही गया था। और यहाँ जो कुत्ते की बात कही, सचमुच मैं कुत्तों से भी नीच हूँ, एक नीच प्राणी कुत्ता, जो कि इस बारिश के रात में नहीं निकलते हैं, वो छिपकर बारिश से बचते हैं, बारिश से बचने के लिए किसी कोने में छिप जाते हैं। वो कुत्ता से भी मैं नीच हूँ कि मैं एक दूसरे व्यक्ति का दासगिरी करने के लिए गया था। और वो भी मैं ऐसा कौन सा गर्हित काम किया, कौन सा अच्छा काम किया, एक हिंदू होकर हिंदू को धर्म भ्रष्ट करने का परामर्श देकर आया। इस प्रकार से सोच रहे हैं, अपने आप भी मन में सोच रहे हैं, अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं सनातन गोस्वामी पाठ कि ऐसा मैं कौन सा गर्हित, कौन सा अच्छा काम किया, मैं एक हिंदू होकर एक दूसरे हिंदू का धर्मच्युत करवाया, धर्म भ्रष्ट करने का परामर्श देकर आया। इस प्रकार फिर सोच रहे हैं कि उनका प्राण ही चला जाता, परंतु उनका धर्म तो नष्ट नहीं होता। मैं ऐसा क्यों काम किया, एक नीच काम ऐसा क्यों किया मैं? फिर सोच रहे हैं। नहीं, जाने दो, उनकी प्राण की तो रक्षा हुई है, धर्मच्युत होने दो, लेकिन वो बच के तो रहेगा, उनका अकाल मृत्यु तो नहीं हुआ। फिर सोच रहे हैं कि प्राण, जीवन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? प्राण बड़ा है, बच के रहना बड़ा है, जिंदा रहना बड़ा है, ना धर्म में स्थगित रहना बड़ा है, धर्म को लेकर रहना बड़ा है, यह सोच रहे हैं। प्राण चला जाता, लेकिन वो तो धर्मच्युत नहीं होता। इस प्रकार से विषन्न मन से दुखी होकर सनातन गोस्वामी अपने आप को धिक्कार देते हुए अत्यंत दुखी होकर अपने घर में लौट कर आते हैं। और इस प्रकार से इतना दुखी होकर अत्यंत चिंता के साथ, उद्विग्न होकर वो अपने घर में रामकेली में रहने लगे। वो रात गुजरा, सुबह वो सोचने लगे कि इस गर्हित पाप, एक गर्हित कर्म में, एक ऐसा नीच में कर्म किया। इस प्रकार से दुखी होकर वो रामकेली में रहने लगे और सोचने लगे कि हुसैन के प्रति, हुसैन शाह के प्रति जो मेरा प्रीत भाव है, जो मेरा प्रेम भाव है, हुसैन शाह जिस प्रकार से मुझे प्रेम करता है, मुझसे जिस प्रकार का प्रीत है उनके प्रति, यह प्रीत का संबंध जब तक रहेगा, यह प्यार, यह प्रेम संबंध जब तक रहेगा, तब तक मैं इनके राज दरबार से, इस दासत्व से मैं छूट नहीं सकता हूँ। अगर भगवान की कृपा से महाराज हुसैन शाह किसी तरह मेरे प्रति क्रुद्ध हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो मेरा यह जो प्रीत भाव है, यह प्रेम संबंध है दोनों का, यह टूट जाएगा, यह बंधन टूट जाएगा और तभी मैं राजकार्य से मुक्त हो सकता हूँ।
इस प्रकार सोचकर सनातन गोस्वामी उसी दिन से राज दरबार जाना बंद कर देते हैं और शरीर असुस्त है, तबीयत खराब है, इसका बहाना करके अपने घर में ही कुछ ब्राह्मण पंडितों को लेकर अपने घर में ही भागवत चर्चा करने लगते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं इसको। भट्टाचार्य पंडित 20-30 लोइया भागवत विचार करें सभाते बसिया। सनातन गोस्वामी राज दरबार जाना छोड़ देते हैं, असुस्थ की बहाना बनाकर वो कुछ भट्टाचार्य पंडितों को, वैष्णव पंडितों को लेकर, 20-30 वैष्णव पंडितों को लेकर, ब्राह्मण वैष्णव पंडितों को लेकर अपने घर में ही भागवत सभा का आयोजन करते हैं। वो घर में बैठकर भागवत विचार करने लगे। इसके बाद कुछ दिन बीते जाने के बाद राजा हुसैन शाह जब देखे इतना दिन हो गया, साकर मल्लिक सनातन नहीं आया, अत्यंत प्रिय था, राज कर्मचारियों में से अत्यंत प्रिय कर्मचारी था वो। राजा हुसैन शाह एक वैद्य को भेजते हैं उनको दिखने, सनातन गोस्वामी पाद। वह वैद्य यानी उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य होते थे, चिकित्सक। एक चिकित्सक को, एक वैद्य को भेजते हैं। वैद्य आकर उसको देखते हैं, सनातन गोस्वामी स्वस्थ है, शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। राजा को कहते हैं कि सनातन को देखा कि वो स्वस्थ है और वह घर में कुछ ब्राह्मण पंडितों को लेकर भागवत सभा कर रहे हैं, भागवत विचार कर रहे हैं। तब राजा एक खुद अपने साथ एक सिपाही को लेकर खुद सनातन के घर में आते हैं और जैसे ही राजा वहाँ प्रवेश करते हैं सनातन के घर में, उस समय सनातन गोस्वामी ब्राह्मण पंडितों को लेकर भागवत चर्चा में रत थे। और जैसे ही राजा प्रवेश करते हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19 अध्याय 19 नंबर श्लोक में, पातशाह देखिया सबे संभ्रमे उठिला, संभ्रमे आसन दिया राजा रे बसाइला। पातशाह यानी उस राजा का बात कर रहे हैं, राजा हुसैन शाह बादशाह को देखकर सब कोई जल्दी जल्दी उठ खड़े हुए, उनको सम्मान ज्ञापन किए राजा को। जब कोई बड़े लोग आते हैं, हम बैठे रहते हैं तो उनको सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही एक सम्मानीय व्यक्ति महाराज वहाँ प्रवेश किए तो सनातन गोस्वामी, वहाँ के जो ब्राह्मण पंडित लोग थे, सब कोई उठ खड़े हुए, उनको संभाषण किए, आदर सत्कार किए। सनातन गोस्वामी पाद राजा को बैठने के लिए आसन प्रदान किए। यहाँ प्रश्न आ सकता है, सनातन गोस्वामी पाद राजा के दरबार में काम करता था, उनका दास था, दासत्व था, नौकरी करता था। वहाँ राजा आए थे तो सनातन गोस्वामी पाद उठकर उनको सम्मान दे सकते थे, परंतु यहाँ जो ब्राह्मण पंडित लोग थे, वैष्णव लोग थे, पंडित लोग थे, ये तो पंडित थे, राजाओं से बड़े थे, ब्राह्मण थे, फिर भी ये लोग क्यों उठकर खड़े होकर राजा को सम्मान दिए? ना, यहाँ राजा का मतलब होता है, एक राजा जो होता है, जो देश की रक्षा करते हैं, प्रजा की जो रक्षा करते हैं, प्रजा पालन करते हैं, देश पालन करते हैं, वो राजा विष्णु के अंश के बराबर होता है, विष्णु के एक अंश के बराबर है। विष्णु के एक अंश का बराबर होते हैं वह राजा। इसलिए पंडित लोग, ये ब्राह्मण पंडित लोग भी राजा को विष्णु का एक अंश मानकर उनको सम्मान ज्ञापन करते हैं। राजा को देखकर वे लोग सबको खड़े होकर सम्मान देते हैं राजा को। इसलिए ब्राह्मण पंडित लोग भी खड़े होकर राजा को सम्मान दिए थे।
फिर राजा आसन ग्रहण करके सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं कि राजा कहे तुम्हारे स्थाने वैद्य पठाइलूँ, वैद्य कहे व्याधि नहीं सुस्थ जे देखिलूँ। राजा ने कहा सनातन तुम इतने दिन से काम पे नहीं गए हो, तुम्हारा तबीयत खराब था, यह सुनकर मैंने एक वैद्य को यहाँ भेजा था। वैद्य ने जाकर कहा कि सनातन का कोई पीड़ा नहीं है, सनातन अस्वस्थ नहीं है, सुस्थ है। तो क्या बात है तुम्हारे मन में क्या विचार है, तुम्हारे मन में क्या विचार है, क्या सोच है। আমার যে কিছু कार्य सब তোমা लइया कार्य छाड़ी रहिला तुम्हें घरेते बसिया। मेरा जो कुछ भी कार्य है, मेरे राज दरबार में जो कुछ भी काम होता है, तुमको लेकर मैं वह काम संपूर्ण करता हूँ, परंतु आज तुम वह कार्य को, वह काम को छोड़कर घर में बैठे हुए हो। तुम्हारा क्या परिकल्पना है, मुझे बताओ। सनातन गोस्वामी पाद तब कहने लगे, हमार जे किछु कार्य, राजा कहले मेरा सब कुछ कार्य तुम्हारे लिए होता है, तुमको लेकर मैं संपूर्ण करता हूँ, परंतु तुम अभी वो काम को छोड़कर घर में बैठे हुए हो, तुम्हारे क्या परिकल्पना है। तब सनातन गोस्वामी सनातन कहते हैं, सनातन कहे नहे आमा होइते काम, आर एक जन दिया करो समाधान। मेरे से अब आपका काम नहीं होने वाला है। मैं पहले आपका जो काम किया वो कर लिया, अब मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर आपके इस काम काज का समाधान कर लीजिए। एक जन दिया करो समाधान। आप अपनी इन समस्याओं का समाधान किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर कर लीजिए। मुझे आपका और कोई काम नहीं हो सकता है। तब राजा तबे क्रुद्ध होइया राजा कहे आर बार, तुम्हार बड़ो भाई करे दुष्ट व्यवहार। तब राजा उनके प्रति क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्से करते हैं। क्रुद्ध होकर राजा कहने लगे कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो दस्यु के जैसा व्यवहार करता है। जीव बहु मारिया चाकला कोई खास, यथा तुम्हें मोर सर्व कार्य कोई ले नाश। तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो दस्यु के जैसा व्यवहार करता है, वो सभी जीवों को मारकर चाकला को खाली किया है, और तुम इधर सब कुछ काम छोड़कर अपने घर में बैठे हुए हो। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में तात्पर्य में लिखे हैं, यहाँ तुम्हार बड़ो भाई करे दस्यु व्यवहार। इसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, हुसैन शाह कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, तुम्हार बड़ो भाई, यानी राजा हुसैन शाह सनातन गोस्वामी पाद को अपने छोटे भाई के जैसा मानते थे, प्यार करते थे उनको छोटे भाई के जैसा। इसलिए सनातन गोस्वामी सोचे थे कि ये जो प्यार का संबंध है हम दोनों में, ये जब तक नहीं टूटेगा यह बंधन, तब तक हम इस राजकार्य को त्याग नहीं सकते हैं। हम लोग भी इस माया के मोह में, प्रीत में फंसे हुए हैं। मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा कन्या, मेरा परिवार, इस प्रकार से मैं फंसकर इस बंधन में, संसार बंधन में आबद्ध हूँ। इस प्रीति भाव, ये मैं मेरा का जो प्रीति भाव है, ये जब तक नहीं इस बंधन को काट सकते हैं हम लोग, तब तक हम लोग इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। सनातन गोस्वामी पाद भी, राजा हुसैन शाह सनातन गोस्वामी पाद को अपने भाई के जैसा प्यार करते थे, निजी भाई के जैसा प्यार करते थे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद कहे ये प्यार का बंधन जब तक नहीं कटेगा, तब तक मैं राज कार्य को छोड़कर भगवान के श्री चरण कमलों में, महाप्रभु के श्री चरण कमलों में आश्रय ग्रहण नहीं कर सकता हूँ।
इसलिए सनातन गोस्वामी यहाँ इस प्रकार का बहाना लिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं बड़े भाई मतलब राजा हुसैन शाह। राजा हुसैन शाह कह रहे हैं मैं ही राजकाज संभालता नहीं हूँ, मैं सिर्फ दस्यु के जैसा व्यवहार करता हूँ। मैं विभिन्न देशों को वहाँ युद्ध, विभिन्न देशों से युद्ध संधि करके वहाँ के जीवों को मारकर विभिन्न देशों को अपने कब्जे में किया हूँ। चाकला में गौड़ में चाकला करके जो जगह है वो चाकला गाँव को मैं खलास कर दिया हूँ, खाली कर दिया हूँ। वहाँ के जीवों को मार के, आदमियों को मार के मैं चाकला गांव को खाली कर दिया हूँ। इस प्रकार से मैं एक दस्यु के जैसा व्यवहार करता रहता हूँ। मैं राजकार्य नहीं संभालता हूँ, मेरा राजकार्य का जितना काम है तुमसे ही होता है। यथा तुम्हें मोर सर्व कार्य कोयले नाश, मेरा सब कुछ काम तुमसे ही हो रहा था, परंतु तुम अभी, मैं तो कुछ राजकार्य देखता ही नहीं हूँ, वो तुम देखता था, परंतु तुम अभी मेरा ये राजकार्य सब नष्ट कर दिया, नाश कर दिया। तुम इतने दिन से राजकाज में नहीं गए हो तो चलेगा कैसे, तुम मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। तब सनातन कह रहे हैं, सनातन कहे तुम्हें स्वतंत्र गौड़ेश्वर, जे जे दोष करे देहो तार फल। हे महाराज, सनातन गोस्वामी पद कर रहे हैं, हे महाराज, राजा की इस बात को सुनकर कि मैं तो कुछ दस्यु का जैसे व्यवहार करता हूँ, मैं राजकाज नहीं करता हूँ, राजकाज तुम ही चलाता था, तुम ही के द्वारा ही चलता था मेरा ये राज्य, परंतु तुम इतना दिन तक छुट्टी मारकर राजकाज में न जाकर मेरा यह जो कार्य था उसको सर्वनाश कर दिया, मेरा सारा कर्म नाश कर दिया। तब सनातन गोस्वामी बात कर रहे हैं, आप तो गौड़ेश्वर है, गौड़ के ईश्वर है, गौड़ के राजा है, आप स्वतंत्र है, आप किसी को भी दंड प्रदान कर सकते हो, जो जिस प्रकार के दंड के भागी है, जो जिस प्रकार के अपराधी है, आप उसको उस प्रकार के दंड प्रदान कर सकते हो। तो मुझसे जो अपराध हुआ है, आप उसका उचित दंड देकर आप उसका उचित दंड मुझे प्रदान कर सकते हो। इसलिए कहे, सनातन कहे तुम्हें स्वतंत्र गौड़ेश्वर, जे जे दोष करे देहो तार फल, जो जिस प्रकार के दोष करता है उसको उसी प्रकार का फल प्रदान करते हो। हे गौड़ेश्वर, आप स्वतंत्र हो। हुसैन शाह भी अत्यंत पंडित थे, विचक्षण बुद्धि वाले थे, विचक्षण विचार करने वाले थे। इस बात को समझ गए हुसैन शाह, और हुसैन शाह कहने लगे, या तो सुनी गौड़ेश्वर। हुसैन शाह क्या किए, तब इस बात को सुनकर समझ गए उसकी मनोभाव को, सनातन गोस्वामी की, और तब हुसैन शाह क्या करने लगे, या तो सुनी गौड़ेश्वर उठी घरे गेला, पालाई वो बोली सनातनी रे बांधिला। यह बात सुनकर गौड़ेश्वर वहाँ से उठकर अपने घर यानी राज दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ से उठ गए, जाने लगे, और सनातन गोस्वामी यहाँ से भाग सकता है इसके भय से उन्होंने सनातन गोस्वामी को बांध लिए। इस प्रकार से राजा अपने राज दरबार में लौटकर आते हैं। फिर एक दिन महाराज हुसैन शाह राजा सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि मैं अभी उड़ीसा जाऊंगा, उड़ीसा प्रदेश जाऊंगा, युद्ध अभियान करूंगा उड़ीसा के राजाओं के साथ। उड़ीसा को जितना, मैं बंगाल के सभी जगहों को जीत लिया हूँ, दूसरे राज्यों को भी जीता हूँ, अभी उड़ीसा बाकी है, अभी उड़ीसा भी मुझे जीतना है, वहाँ युद्ध अभियान मुझे करना है, इसलिए मैं अभी उड़ीसा जाने वाला हूँ, तो तुम भी चलो। सनातन गोस्वामी को कहते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। सनातन गोस्वामी कहे, आपके इस युद्ध अभियान में मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ महाराज। हे महाराज हुसैन शाह, आपके इस अभियान में, युद्ध अभियान में मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप हिंदू देशी है, ब्राह्मण देशी है, निर्यातन करने वाले हैं, हिंदू के मंदिरों को तोड़ने वाले हैं। वहाँ जाकर उड़ीसा में बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर है, विष्णु मंदिर है, देव देवताओं के मंदिर है, तो मैं इतना दिन तक जो कुछ भी किया आपके लिए किया, अभी मैं दोबारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उड़ीसा नहीं जाने वाला हूँ, आप वहाँ जाकर हिंदुओं के प्रति अत्याचार करेंगे, उनके देवताओं के प्रति, विष्णुओं के प्रति अत्याचार करेंगे, मैं इसलिए आपके साथ नहीं जा सकता हूँ।
इस प्रकार से जाने के लिए इनकार कर देते हैं। और सनातन गोस्वामी फिर कहने लगे कि मैं आपका मंत्री था, राजमंत्री था, इसलिए मेरा कर्तव्य है आपको सत उपदेश देना। हे महाराज, मैं आपको सत उपदेश देता हूँ, आप अभी उड़ीसा मत जाइए, क्योंकि अभी उड़ीसा पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अभी आप उड़ीसा जाएंगे तो आपका पराजित हो सकता है, आप हार सकते हैं। आप अभी उड़ीसा मत जाइए, मेरा यह कर्तव्य है बताने का, मैं यह बताया। मैं आपके साथ उड़ीसा नहीं जा पाऊँगा। अभी आपको जो अच्छा लगे, आपका जो अच्छा विचार हो वो ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी की इस बात को कान नहीं किए महाराज हुसैन साहब, और उड़ीसा के लिए तैयार हो गए गमन करने के लिए। और इधर सनातन गोस्वामी पाद को हाथ पैर में बेड़ी लगाकर कारागार में डाल देते हैं और वह उड़ीसा जय करने के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार से महाराज हुसैन शाह सनातन गोस्वामी पाद को कारागार में डालकर चले जाते हैं। सनातन गोस्वामी पाद कारागार में निश्चित रूप से रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, वो निश्चित रूप से कारागार में है। उनको कभी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही मैं इस कारागार के अंदर आया हूँ, भगवान ही मुझे इस जेल के अंदर भेजे हैं, और जब उनकी इच्छा होगी तब वह खुद मुझे जेल से निकालेंगे। इस प्रकार से विश्वास लेकर वो अत्यंत आनंद के साथ वो महाप्रभु के उन स्वर्णोज्ज्वल महातेज मूर्ति स्वरूप का चिंतन करने लगे उस कारागार के अंदर रहकर। उनको पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ प्रतिपादित होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ प्रतिपादित होता है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन। हे सर्वेश्वरेश्वर, हे ब्रजेंद्र नंदन, आप सर्वेश्वरेश्वर है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तबे इच्छा मते विष्णु करे न पालन। तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। हे ब्रजेंद्र नंदन, आप सर्वेश्वर है, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर है। आपकी इच्छा के अनुसार ही ब्रह्मा यह सृजन कार्य, सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, विष्णु पालन कार्य कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुसार ही शिव जी यह तब इच्छा मते शिव करे न संहार, यह संहार लीला करते हैं, ध्वंस करते हैं शिव जी इस संसार को, इस सृष्टि को। और तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, आपकी इच्छा के अनुसार ही ये माया देवी ये कारागार की सृष्टि की है। हे प्रभु, मैं भी उस कारागार के, आपकी इच्छा देवी माया देवी की इस कारागार में फंसा हूँ, आपकी जब इच्छा होगी मैं इस कारागार से छूट सकता हूँ। इस प्रकार से विश्वास लेकर वहाँ महाप्रभु के स्वर्णमय तेज मूर्ति की चिंतन करने लगे। और इधर रूप गोस्वामी पाद निकलने के समय सनातन गोस्वामी पाद को एक पत्र देकर गए थे। उसमें कुछ गुप्त बातें लिखे हुए थे, गुप्त शब्द लिखे हुए थे, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद यह विचार किए थे कि यह अगर राजा के हाथ में पड़ गया और मैं साफ साफ उसमें लिख दूं सनातन को वहाँ से निकलने का और हम लोग का वृंदावन जाने की बात, तो महाराज ना तो हम लोगों को जाने के लिए देंगे और न सनातन को वहाँ से निकलने के लिए देंगे। इसलिए उन्होंने पत्र में कुछ इस अक्षरों को लिखे, इस प्रकार के अक्षर लिखे कि कोई साधारण पंडित उसके विचार न कर सकें। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, इसलिए प्रेम विलास ग्रंथ में इसका वर्णन है। प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन किए हैं। सनातन को श्री रूप के द्वारा जो पत्र प्रदान किया गया था, उस पत्र में कुछ इस प्रकार के अक्षर थे। पत्रते लिखिल ए कयेकटी अक्षर जरीरला इरंग नय, सुनो विज्ञवर। सुनो विज्ञवर मतलब हे विज्ञवर, विज्ञ यानी पंडित, विद्वानों के जो श्रेष्ठ है, हे श्रेष्ठ पंडित
पंडितों में श्रेष्ठ, आप इसको सुनो। जरी रला इरंग नय, पत्रते लिखिला एक अक्षर। इस कुछ अक्षरों को श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने पत्रों में लिखे। वो क्या अक्षर था? जरी रला इरंग नय। सुनो विज्ञवर, हे विज्ञवर, हे पंडितों के प्रधान, पंडितों में श्रेष्ठ, इसको सुनो। पत्र पढ़ी सनातन चिंतिते लागिला, बहुखन चिंती पत्रेर मर्म उद्धारिला। सनातन गोस्वामी पाद के पास वो रूप गोस्वामी पाद का प्रदत्त पत्र जब पहुंचा, सनातन गोस्वामी पाद उसको खोलकर पढ़ने लगे और विचार करने लगे कि जरी रला इरंग नय का क्या अर्थ हो सकता है। अत्यंत विचक्षण पंडित थे ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। कुछ देर चिंता करने के बाद सनातन गोस्वामी इसका हल निकाले, जरी रला इरंग नय का। यहाँ जरी में इयो और री दो शब्द है। तो पहला अक्षर है इयो, इयो अक्षर से होता है यदुपते कगत्ता। सनातन गोस्वामी इसका निर्णय निकालते हैं। जरी शब्द का, जरी अक्षर का यह शब्द जो है उससे यह से होता है यदुपते कगत्ता। अब लास्ट अक्षर है री से होता है मथुरापुरी, अर्थात यदुपते कगत्ता मथुरापुरी। अब रहता है रला में सर्वप्रथम अक्षर है र अक्षर से रघुपति क गतोत्तरा। र अक्षर से, रला के र अक्षर से रघुपति क गतोत्तरा। ला अक्षर से कौशला, माता कौशल्य। तो रला रघुपति क गतोत्तरा कौशला। तो जरी रला, ये जो अक्षर है जरी रला, इसका निर्णय करते हैं सनातन गोस्वामी। जरी रला का जदुपते क गत्ता मथुरापुरी, रघुपते क गतोत्तरा कौशला। अभी दूसरा अक्षर है इरंग नय। इरंग में ई शब्द, ई से होता है इति विचिंत कुरुष्य मनः। इति विचिंत कुरुष्य मनः। रंग स्थिरम, रम शब्द से होता है स्थिरम। इस प्रकार इरंग से हो गया इति विचिंत कुरुष्य मनः स्थिरम। दूसरा अक्षर है नय। नय में दो शब्द है, न और इयो। न से होता है नसत इदम जगत इतव्य, नसत इदम जगत इतव्य। और इयो शब्द होता है धारय, नसत इदम जगत इतव्य धारय। इस प्रकार इरम नय से का निर्णय बनाते हैं सनातन गोस्वामी पाद। इति विचिंत कुरुष्व मनः स्थिरम, नसत इदम जगत इतव्य धारय। जिस प्रकार इति विचिंत कुरुष्व मनः स्थिरम, इस प्रकार यह श्लोक जदुपते क गत्ता मथुरापुरी, रघुपते क गतोत्तरा कौशला, इति विचिंत कुरुष्व मनः स्थिरम, नसत इदम जगत इत्यव धारया। नसत इदम जगत इत्यव धारया। जो इति विचिंत हम लोग पहले से विचार करके आगे इसका अर्थ निकालते हैं। इति विचिंत कुरुष्व मनः स्थिरम। आप इस प्रकार से अपने मन में विचार करके यह स्थिर करो, यह निर्णय लो। अपने मन में यह स्थिर करो, इस प्रकार का विचार करो, इस प्रकार का चिंतन करो। नसत इदम जगत इतव्य धारया। जिस प्रकार जगत को धारण करने वाले या जगत को पालन करने वाले कौन? वह भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। जदुपते क गत्ता मथुरापति। उस जगत को मन में यह विचार करो, यह चिंतन करो, यह अच्छे से विचार करो, यह स्थिर करो कि जगत को धारण करने वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी मथुरापुरी त्याग करना पड़ा था। रघुपति रामचंद्र को भी कौशल्या की बातों से अयोध्यापुरी त्याग करना पड़ा था। अतः यह विचार करो, यह स्थिर लो, यह निर्णय करो कि जो जगत को धारण करने वाला है वह भी किसी कारण से मथुरापुरी को त्याग कर सकता है।
वो भी किसी कारण से अयोध्यापुरी को त्याग किए थे। तो हमें भी इस पुरी को त्याग करना पड़ेगा। हे सनातन, तुम भी विचार करके इस पुरी को त्याग करो। और भी 8 अक्षर लिखे थे। इसके अलावा जरी रला एरंग नय के अलावा भी और 8 अक्षर लिखे थे। सनातन गोस्वामी उसको पढ़ें। सु ही रा सु ज्य पा कु कंग। सु ही रा सु ज्य पा कु कंग, ये 8 शब्द और अतिरिक्त थे। इसका क्या अर्थ हो सकता है? सु निर्णय निकालते हैं सनातन गोस्वामी से। सु शब्द का मतलब है शुंभ नामक। सु शब्द से यह निर्देश देते हैं रूप गोस्वामी पाद, शुंभ नामक दैत्य की कथा, कि शुंभ नामक दैत्य की कथा को याद करो। हिरण्यकशिपु की कथा को याद करो। रावण की कथा को याद करो। सूर्य वंश की कथा को याद करो। जदु वंश की कथा को याद करो। पांडवों की कथा को याद करो। कुरु वंश की कथा को याद करो। कंस की कथा को याद करो। इस प्रकार सु ही रा सु ज पा को कंग। सु ही रा सु ज पा का कुंग। जरी रला इरंग नाई। सु ही रा सु ज पा कु कंग। इस प्रकार से यह निगूढ़ तत्व के साथ रूप गोस्वामीपाद सनातन गोस्वामीपाद को इंगित करते हैं, प्रेरणा करते हैं कि जैसे तैसे छुटी तुमी आइसो वृंदावन, एतो लिखी दुई भाई कोरिला गमन। एतो लिखी मतलब इतना लिखकर दोनों भाई, कौन कौन? रूप गोस्वामीपाद और अनुपम, उनके छोटे भाई कोरिला गमन करते हैं वृंदावन के लिए। सनातन गोस्वामी को कहते हैं जैसे तैसे छुटी तुम्ही आइसो वृंदावन, जिस प्रकार से छुटकर तुम वृंदावन में आ जाओ, हम दोनों अभी वृंदावन चलते हैं। इस प्रकार से एक तत्व संकेत के द्वारा, जिस तत्व को कोई साधारण पंडित के द्वारा उस तत्व को निरूपण करना मुश्किल है, इस प्रकार से एक गूढ़ तत्व संदेश के द्वारा पत्र के माध्यम से सनातन गोस्वामीपाद को रूप गोस्वामीपाद इंगित करते हैं वृंदावन गमन करने के लिए। और इस प्रकार से दोनों भाई वृंदावन चले जाते हैं, रूप और अनुपम। और इधर सनातन गोस्वामीपाद उस पत्र को पढ़ने के बाद, उसका निर्णय निकालने के बाद वहाँ से निकलने का परिकल्पना, कारागार से निकलने का परिकल्पना सोचते हैं। पत्र में यह भी लिखा था कि तुम्हारे लिए मैं 10,000 मुद्रा अतिरिक्त मैं मोदी के पास रख कर आया हूँ। अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो उस 10,000 मुद्रा से आप सहायता ले सकते हो राजा हुसैन शाह के दरबार से निकलने के लिए। 3 सभी बातों को विचार करके सनातन गोस्वामीपाद उस कारागार से निकलने का फंदी बनाने लगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस प्रसंग को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले प्रसंग में हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से सनातन गोस्वामीपाद कारागार से मुक्त होकर महाप्रभु के चरणों में मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। कारागार से किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से भाग निकलते हैं कारागार से। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। परवर्ती में हम लोग सनातन गोस्वामीपाद की कारागार से मुक्ति इस लीला को श्रवण करेंगे। उसके बाद आगे महाप्रभु से मिलन, उसके बाद आगे चलते रहेगा वृंदावन। धीरे धीरे हम लोग अभी वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीपाद महाप्रभु के मिलन के बाद। तो बहुत ही सुंदर शिक्षणीय विषय है ये, कि किस प्रकार से हमें भी इस सनातन और रूप के इन जीवन चरित्रों को, सिर्फ सनातन रूप नहीं, 6 गोस्वामियों को, पूर्वतन आचार्यों के इन जीवन चरित्रों को हम अपने अगर जीवन में उपभोग करें, हम अपने जीवन में प्रयोग करें, तो हम भी इस संसार के प्रति जो हमारा प्रीति बंधन है,
इस प्रतिबंधन को तोड़कर हम भी इस संसार से निकलकर, संसार के बंधनों को काटकर हम महाप्रभु के चरणों में, उनके भक्तों के चरणों में, चरणों के आश्रय, चरणों का, महाप्रभु के चरणों का, महाप्रभु के भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण कर सकता हूँ। इसलिए पूर्वतन आचार्यों के पास हमेशा प्रार्थना करना चाहिए हमें कि हमें भी इस संसार के प्रतिबंधन से मुक्त देकर वो महाप्रभु के चरणों के दासों का दास बनाएं। इस प्रकार से आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो सभी वैष्णवों के हाथ जोड़कर मेरा क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ मैं। आप सभी अपना मानकर मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। जय श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।